हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो है आपका कंप्यूटर्स के अंदर आपका जनरेशन को लेकर। ठीक है। इससे आपके एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है आपके अपकमिंग यूके पीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। जनरेशन कह लीजिए या इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कह लीजिए। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कह लीजिए। तो यहाँ से आपके कंप्यूटर को बहुत तरीकों से घुमा फिरा के ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करेंगे और इसी से काफी क्वेश्चन फंसने आपके शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, पहला कॉलम में लिखिएगा जनरेशन, मैं शॉर्ट में जी लिख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद दूसरा आप लिखेंगे क्या? ईयर। ठीक। ईयर की वो जनरेशन का कंप्यूटर कब आपका आया था। और आप लिखेंगे स्विचिंग डिवाइस। एस डी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे स्विचिंग डिवाइस। ठीक है। फीचर्स जो इसके होंगे अभी आगे बता दूंगा। तो सबसे पहला आपका फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था वो आपका आया था 1940 में, आपके 40s में या 1940 में इंट्रोड्यूस किया गया था दुनिया के सामने। और ये जो कंप्यूटर हुआ करते थे, ये जितने बड़े कमरे होते हैं, 10 बाई 10 के कमरे या 10 बाई 20 के कमरे, उतने बड़े ये कंप्यूटर्स होते थे। और इनकी वजह ये है इतने बड़े कंप्यूटर्स होने की, क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब्स होती थी और वो वैक्यूम ट्यूब्स के जो साइज होते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे। ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इतने साइज में बड़े थे। अब बात की जाए कि इनके किसकी कुछ फीचर्स की, तो सबसे पहले एग्जाम पूछ सकते हैं कि ये किस लैंग्वेज पे काम किया करते थे। तो ये जो है आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो बाइनरी 0 और 1 पे काम किया करते थे। ठीक है। नंबर्स बाइनरी नंबर्स कह लीजिए, 0 और 1, या इसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है। एक फीचर तो ये हो गया इसका। दूसरा, अगर पूछ ले कि कुछ इंपॉर्टेंट इनके वो बताओ, एग्जाम्पल्स बताओ, तो जैसे एक बड़ा उस समय का कंप्यूटर लॉन्च हुआ था एनियाक, ANIAC, एनियाक उस समय का कंप्यूटर था। उसी तरीके से UNIVAC, यूनिवैक आपका था, और एडवैक। ठीक है, एडवैक, ये आपके क्या थे? कंप्यूटर थे कुछ। फिर बात करें अगर आपके सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन का था आपका लॉन्च जो हुआ था वो आपका हुआ था 1956 में आपका हुआ था। और इन सेकंड जनरेशन में जो है वो आपके ट्रांजिस्टर्स जो है यूज किए जाते थे। आप में से जिनके पास 11th 12th में फिजिक्स होगी उनको पता होगा ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। कुछ इस तरीके के इनके पोल्स आपके 3 निकले होते हैं ट्रांजिस्टर्स। तो इनमें ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे। और अगर हम बात करें कि इनमें किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, तो इनमें आपके असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। ठीक है। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। और अगर हम बात करें इनके कुछ एग्जाम्पल्स की, तो जैसे कि आपका NCR 304 जो है इसका एग्जाम्पल था, उसमें बड़ा बिकता था। फिर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के जो मॉडल नंबर थे 1401 आपका हो गया। IBM 1000 की सीरीज आपकी चलती थी। फिर आपका था अगला थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1964 में आपका लॉन्च हुआ। और इसमें आ गई भाई आपकी IC, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, वो आपके इसमें आ गई थी। और अगर हम बात करें इसमें लैंग्वेज की, तो इसमें मेनली हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, जैसे कि आपका हो गया लैंग्वेज के मामले में थर्ड जनरेशन में, जैसे कि फोर्ट्रॉन आपका हो गया, FORTRAN, फोर्ट्रॉन हो गया। एंड देन कोबाल, COBOL, कोबाल हो गया। These are the language which is used in the third generation computer. Now, if talking about the examples, इसके examples लिख लें, तो you're going to take like examples like PDP-8, and again PDP-11, and again IBM 360 are the series which is comes under the third generation of computer. Now, अगर हम नेक्स्ट आपका लें, that is fourth generation computer। ठीक है। और ये 1971 में आपके जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे। एंड इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था? आपका माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, तभी ये आपके हाथों में धीरे धीरे क्या आने शुरू हो गए, डेस्कटॉप्स आने शुरू हो गए, है ना। लैपटॉप्स उसके बाद आने शुरू होंगे। इसमें भी कुछ थे लेकिन थोड़े बड़े लैपटॉप थे, माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें अगर हम लोग बात करें किस लैंग्वेज का यूज करते थे,
तो इसमें जैसे कि आपकी क्या हो गई, पास्कल, ये आपकी एक लैंग्वेज हो गई। और एडीए, कोबाल, फोर्ट्रॉन, ये हो गए, ठीक है। और मशीन्स की बात की जाए कि फोर्थ जनरेशन मशीन्स कौन सी थी, तो आईबीएम आपके क्या 4341, और एप्पल आपका, ठीक है, वो आ गए। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं इस समय, फिफ्थ जनरेशन, इनमें जो है वो चिप्स यूज करते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है। और अगर हम अभी बात करें तो जैसे कि कई आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी इसमें अब कंप्यूटर्स आने लगे हैं। तो बच्चों कुछ इस तरीके से आपसे जनरेशन को लेके सवाल पूछे जा सकते हैं।